आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम विजय शर्मा है। विजय शर्मा, रहने वाले? जी हम यूपी में जिला पड़ता है बागपत, बागपत से। वहाँ के रहने वाले हैं। ये आपके क्या लगते हैं पेशेंट? जय कुमार ये शर्मा हमारे पिताजी लगते हैं। आपके पेशेंट को मेरे पास आने से पहले क्या क्या दिक्कतें थी? उनको सर कीमो चल रही थी उनकी, और भूख वगैरह सब चीज़ उनकी बंद, चारपाई पर लेटे थे बिल्कुल। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। आपके पास आए लगभग 1 तारीख को जून में, दवाई लेकर गए थे, उनसे अच्छी रिकवरी मिली है। आपके पेशेंट का 4 स्टेज बता रखा था। हाँ जी। और लंग्स में था और वो पूरे शरीर में फैल चुका था जी। उस चीज को देखते हुए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई इसका तो इलाज संभव नहीं, पूरे शरीर में फैल चुका है। जब तक चला उनसे कीमो वगैरह, फिर तो लास्ट ही हो चुका था। आपने 17 कीमो लगवाए थे? जी जी। 17 कीमो लगने के बाद आपने बताया कि पेशेंट बिल्कुल बेड पर जा चुका था, ठीक है। और आपने बताया था जैसे भूख कम हो गई थी, पेट साफ नहीं होता था, कमजोरी बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा, वो तो 4-5 कदम भी नहीं चल पाते थे, उनको बैठाना पड़ता था, लेटाना पड़ता था। ठीक है। पेशाब बार बार आता था, ब्लड भी चढ़वाया था आपने? ब्लड भी लगवाया था अभी पीछे। हाँ, ब्लड भी चढ़वाना पड़ा था। हाँ जी हाँ जी। पेट में ऐठन रहती थी, चेस्ट में पेन रहता था जी, सांस में प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। ठीक है। बुखार बार बार बनता था, बार बार बुखार आता था। ये आपने मेरे को बताया था जी। मैंने पेशेंट लिया जब डॉक्टर ने मना कर दिया, और जिस पेशेंट को 17 कीमो लग चुकी हो और बेड पर आ चुका हो, वो मेरे आयुर्वेद में आने के बाद कैसे हो सकता है कि बंदा ठीक हो जाए? आपने भी इस चीज को देख कर आया था कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है? कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमारी रिश्तेदारी में है एक, उनसे मिले थे, फिर वीडियो देखी और उसके द्वारा ही फिर। आपके रिश्तेदारी में था, उसको क्या दिक्कत थी सर? उनको सर गले का था, जो डॉक्टर ने बताया था, रेडिएशन उनकी हुई थी अभी, तो वो भी चारपाई पे पड़े थे, बिल्कुल जवाब दे दिया था उनका। वो ठीक हुए थे? वो हाँ, रिकवरी बहुत अच्छी मिली उनसे। और उन्होंने आपको बताया? उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया आपको? क्या क्या अब फर्क मिल गया आपके पेशेंट को? ये चारपाई पे लेटे थे, खाना नहीं खाते थे, चल नहीं पाते थे, और कमजोरी तो थी बहुत ज्यादा। एक बंदा सहारा लेके उसको जी जी चलाने वाला सिस्टम था। लेट गए तो सांस चढ़ जाती थी, इनहेलर वगैरह उससे काम चल रहा था, मतलब वो। हाँ, अब सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, सांस किसी तरह से इनहेलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है? से जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी कितने दिन हो गए आपके पेशेंट को? अभी 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। अभी दवाई बची थी ना, तो अभी खत्म होने वाली है, तो फिर अब पेशेंट को किसी तरह से सहारे की जरूरत नहीं है? नहीं पड़ती। अब अपने आप जाते हैं वॉशरूम वगैरह, और अपने आप ही आ जाते हैं। स्वयं का काम आप स्वयं कर रहे हैं? स्वयं कर रहे हैं। जब डॉक्टर ने मना किया था तो आपके घर में तो पूरा माहौल बिगड़ गया होगा? हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है। अब तो मौत है, घर में पूरे लोग मिलने आने लगे होंगे। और अभी क्या माहौल है आपके पेशेंट का, आपके परिवार का? अभी तो सही है, सब बढ़िया चल रहा है, तो लगता है उससे रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन एक कैंसर को लेकर जब होता है ना, डॉक्टर मना करता है तो वो लगता है कि अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। राजीव दीक्षित ने कहा था कीमो लगने के बाद वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। आपका पेशेंट तो बिल्कुल शुरू में जो इन्होंने कीमो लगाई थी एक सेशन, तो अच्छी रिकवरी मिली, उसके बाद तो फिर वो बैठते ही चले गए। हमने तो कीमो नहीं लगाया सर, हमने तो आपको आयुर्वेद दिया। नहीं। उस मेडिसिन को आपका छोटा बच्चा भी खा सकता है। ये मान लो जैसे पानी पी रहे हो बस। हाँ, उससे अगर ठीक हो रहा बंदा तो कितना बड़ा आयुर्वेद है। पैसे को लेके पूछो सर, पैसे कितने लगा दिए थे आपने? पैसे तो सर पैनल से चल रहा था, वैसे उससे अलग भी बहुत पैसे लगे होंगे। अगर आप कंप्लीटली मान लो पैनल नहीं होता तो कितने? 4-5 लाख तो वैसे लग गए होंगे सर। 4-5 लाख तो वैसे ही लग गए पैनल के बावजूद? और पैनल से लग गए होंगे 14-15 लाख रुपए कम से कम। आप लगा लो कि आप 20 लाख के समथिंग आप जा रहे हो। आपसे मैंने कितना ले लिया 1 महीने में सर? बस जो सर आपकी दवाइयाँ हैं बस वही। अप्रोक्सीमेट बता दो सर, कितना पैसे ले लिया मैंने? 10 से 11 हजार रुपए की दवाइयाँ हैं आपकी। 10 से 11 हजार की, उससे अलग कुछ नहीं। और रिकवरी आपने बढ़िया मिली है? 70% आपने बताया। लगभग 70% तो है ही। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और नहीं मैं किसी खिलाफ बोल रहा हूँ, एक सच बता रहा हूँ। अब नहीं लगता कि कैंसर से लोगों की मौत होती है। सही पूछो तो कैंसर का डर बनाया गया था। और मैं तो एक बात और बोलूंगा, अगर कीमो नहीं लगता तो आपके पेशेंट की क्या ये हालत होती? ये तो आपको भी लग रहा है। शुरू में आपको मिला, लेकिन जैसे 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 लगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैं हैवी पेन किलर दे दूं तो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो सिर्फ एहसास खत्म किया था, लेकिन अंदर से बीमारी बढ़ी, वो तो पूरे शरीर फैल गया। बताया आप गए थे जब उसका अंडर आर्म्स में थे? जी, दोनों तरफ। उसके बाद कीमो लगाने के बाद दोबारा आपने जांच कराई होगी तो बताया उन्होंने पूरे फैल गया। एक बार मैंने बताया कि ये अच्छी रिकवरी मिली है, उसके बाद फिर शुरू किया उन्होंने, कुछ दवाइयां बदली, फिर कह रही है ये तो फैलता ही जा रहा है। फिर कह रहा मैं कुछ और दवाई लगा देता हूँ। तीसरा सेशन शुरू किया उन्होंने, लगभग की 16-17 कीमो हो चुकी थी हमारी, फिर तो बिस्तर पे आ चुके थे। कैसे पता चला पूरे शरीर फैल गया? पेट कराते रहते थे, 4-5 पेट भी कराए थे उन्होंने, तो जवाब भी दे रखा था। उसमें पेट के अंदर बताया होगा पूरे शरीर फैल गया? हाँ जी हाँ जी, उसी में क्लियर हुआ है। उसमें कुछ लाइट से जलती है वो उनका जो, बिल्कुल उसी से हम देख लेते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं। मैंने कहा था कैंसर जिस कारणों से होता है, जिन जिन कारणों से, वो आप लोग ना करें।
ठीक है जी। देखो आपको मैंने सारे नियम बताए थे यहाँ पर, बताए थे सर, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस वजह से कैंसर की बताने के सिम्टम बॉडी में बनते, बताया था। जैसे आपको पेस्ट के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। तो आपको शैम्पू साबुन के बारे में बताया था। क्या मैंने आपको कोई पेस्ट दिया यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं दिया। मैंने पेस्ट बंद करके अगर आपको मैं पेस्ट दिया हो अपनी तरफ से, या कोई मंजन बेचा हो, मैंने दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। मैंने क्या बोला था किससे दांत साफ करना? वो नीम वाली या बरगद वाली कुछ इस टाइप बताई, यही बताया था ना। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो कोई मंजन नहीं दिया ना सर, कुछ नहीं दिया। हाँ। शैम्पू साबुन के नाम से मैंने कोई आयुर्वेदिक शैम्पू साबुन दिया? उसके लिए मना किया था कि उससे गोबर से गाय के हाँ, स्नान नहा सकते हैं। कुछ वैसी दिक्कत हो स्किन वगैरह की, वो सही हो जाती है। सही हो जाती है, मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर लो। मिट्टी से। मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया। मैंने तो जो राजीव दीक्षित ने बताया था कि हर चीज आप सामान्य तरीके से अपने घर के आसपास जो दे, वही चीज बताया मैंने आपको। जी जी, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात बता रहा हूँ, बड़ी तकलीफ मेरे को हुई, आप बाहर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे सर। हाँ सर, ये तो देखो बुरा मत मानना, ये मैसेज दे रहे हैं, गलती हर इंसान करता, मैंने भी की होगी। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं भक्ति पैदा लिया था, मैंने भी बहुत सारी गलती की थी, लेकिन अब उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। कोल्ड ड्रिंक को लेकर तो राजीव दीक्षित ने बहुत कुछ बोला था, और देखो आप पढ़े लिखे हो, आपको पता उसका नुकसान का भी। तो मैं तो नहीं चाहता कि जरूरी है। चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी लोग आए ना, फर्स्ट टाइम मेरे को पता नहीं था, लेकिन जो सेकंड टाइम आए उनको तो पता था। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये गलती आप नहीं करेंगे, खुद तो करें नहीं, लेकिन लोगों को भी नहीं करने थे। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर आपको भी समस्या हो सर। गौमूत्र हाँ जी, रेगुलर लेते हो ना? रेगुलर चल रहा है वो तो। ठीक है सर।